जय श्री कृष्णा। मित्रों, जिस मनुष्य में ये 7 गुण होते हैं उसे जीवन की हर खुशी और सुख प्राप्त होते हैं। मित्रों, तो वह कौन से गुण हैं? तो आइए जानते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आप जानते हैं, एक गांव में एक महान विद्वान अपने शिष्यों के संग अपने शिष्यों के संग एक संत पधारे। एक महान विद्वान अपने शिष्यों के संग एक संत पधारे और उनके साथ एक तोता भी था, और वह तोता भी बहुत ज्ञानी था। गांव के लोगों को जब पता चला कि उनके गांव में एक महान संत आए हुए हैं जो बहुत विद्वान हैं, तो सभी ग्रामवासी संत के आने पर बहुत प्रसन्न हुए और सभी संत के पास जाने लगे, जिससे उन सभी को संत के द्वारा महत्वपूर्ण बातें जानकारी दी गई भी मिलती, और कई लोग अपनी समस्याओं को संत के सामने रखते और वो संत उन सभी की समस्याओं का हल निकाल करके देते और उन समस्याओं का समाधान भी करते थे। जो उन संतों के पास तोता था वह भी एक शिष्य की भांति था। साधु संतों के संग रहने से और उनके सत्संग से वो भी बहुत ज्ञानी विद्वान हो गया था। एक बार जो संतों में सबसे वृद्ध गुरु थे, वह स्नान करने के लिए पास के सरोवर में वन में चले गए थे। तभी उस गांव के मुखिया वहां पर आ पहुंचे, और मुखिया की भी कुछ समस्याएं थीं। उन समस्याओं के समाधान के लिए मुखिया वहां पर आए थे। उनकी अनुपस्थिति में, गुरु की अनुपस्थिति के कारण, मतलब जो बड़े गुरु थे जो स्नान करने के लिए चले गए थे, तो उस समय वहां पर वो नहीं थे। तो उस गांव के मुखिया ने उन संतों के शिष्यों के समक्ष ही अपनी समस्याओं को रख दिया। जब उस तोते ने गांव के मुखिया को बातों को बताया, उस मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तोते ने कहा, हे भले मानुष, मेरी पहली बात सुनो, तुम्हें जीवन पर्यंत ये काम आएगी। नंबर पहली है मित्रता। जो मनुष्य आसानी से अपने मन में प्रिय जगह बना लेता है, अपनापन बना लेता है, वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। नंबर दूसरा है नीति। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ नियम होने ही चाहिए। नियमों का पालन करने वाला कभी भी गलत कार्य की ओर आकर्षित नहीं होता, और वह समाज में भी सम्मान पाता है। नंबर तीसरा है वीरता। कई लोग किसी के डर के कारण या फिर दबाव के कारण गलत कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हर किसी को बिना डर के अपनी बातों को बोलने के और सच को कहने का गुण होना चाहिए। नंबर चौथा है क्षमा। दूसरों को क्षमा कर देना, मतलब दूसरों को माफ कर देना, व्यक्ति का सबसे खास गुण माना जाता है। जिनमें दूसरों को माफ करने की क्षमता होती है, उन लोगों के जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। हे मुखिया, नंबर 5 लज्जा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वभाव से बेशर्म होते हैं, और ऐसे लोगों की छवियां अन्य लोगों के सामने नकारात्मक बनती हैं। इसलिए वो हमेशा वो परेशानियों में घिरे रहते हैं। इसलिए लोगों में लज्जा होनी चाहिए। छठवां है बुद्धियोग करने का गुण, अर्थात धन कमाने का गुण। जिस मनुष्य में होता है तो वह आर्थिक तंगी से कभी नहीं जूझता है। इसीलिए हर किसी में सही से धन कमाने की कला और गुण होना चाहिए। नंबर 7वां है दया। दूसरों के प्रति दया अवश्य होनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो या फिर पक्षी हो
या फिर मनुष्य हो, इन सभी के ऊपर जो दया करता है उसके ऊपर भगवान भी प्रसन्न होते हैं और दयावान मनुष्य की इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। हे मुखिया, मित्रता, नीति, वीरता, क्षमा, लज्जा, बुद्धियोग और दया, यह 7 गुण हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन गुणों में से कोई भी तुम्हारा कमजोर हो तो उसे तुरंत सुधार लो, तुम्हारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। वहां पर आए हुए सभी लोग तोते की बात को सुनकर सभी आश्चर्य से तोते की तरफ देखने लगे। सभी ने सोचा कि अगर ये शिष्य तोता इतना ज्ञानी है तो इसके गुरु तो श्रेष्ठ विद्वान होंगे। इसलिए सभी गांव के लोगों ने उन संत को अपना गुरु समझ लिया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं संतों का संग और संतों की वाणी में बहुत ज्ञान होता है और बहुत ही भाग्यशाली लोगों को संतों का सत्संग मिलता है। उम्मीद करती हूँ अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन ऑन कर अवश्य करना। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।